बीते दिनों देश ने फिर कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि सबकी आंखें दंग रह गई। इस बात को शायद दुनिया में कोई भी नहीं नकार सकता कि भारत देश के कोने कोने में ऐसे भी लोग हैं जो समाज, देश, मानवता और पर्यावरण जैसे अनेक मुद्दे को लेकर अपना सामान्य जीवन जीते हुए भी समाज कल्याण और लोगों की भलाई में उसे गुजार रहे हैं। चलिए ऐसे ही 3 चेहरों के बारे में आज आपको बताते हैं जो राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार लेने पहुंचे तो सबकी नज़र उन पर ही टिकी थी। उनके ही नाम की चर्चा हो रही थी और तालियों की गड़गड़ाहट ने उस लम्हे को और भी यादगार बना दिया। हम बात कर रहे हैं पैरा एथलीट के वेंकटेश, ग्रामीण शिक्षा में योगदान के लिए हरेकाला हजबब्बा की और 6 दशकों से पर्यावरण के संरक्षण में जुटी तुलसी गौड़ा की। ये वो 3 लोग हैं जिन्हें देश की महाशक्तियों ने भी नमस्कार किया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण शिक्षा में योगदान के लिए हरेकाला हजबब्बा की। संतरे बेचने वाले 68 वर्ष के हरेकाला ने वो काम कर दिया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। देश के 34 सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजे गए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सोमवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक के रहने वाले हरेकाला को सम्मानित किया। सामाजिक कार्य के तहत आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बता दें कि अक्षर संत के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। स्कूली शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाई। एक बार उनका सामना कुछ ऐसे विदेशी टूरिस्ट के साथ हुआ जिन्होंने उनसे अंग्रेजी में संतरों का दाम पूछा, लेकिन वह दाम नहीं बता पाए। उसके बाद उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि जो फल मैं बरसों से बेच रहा हूँ उसका दाम तक नहीं बता पाया। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली है जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान है कि मानो किसी और को ना हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तुलसी गौड़ा पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटी हुई है। पेड़ पौधों से तुलसी गौड़ा का रिश्ता दशकों पुराना है, मानो यही उनका परिवार हो। तुलसी खुद बताती है कि उन्होंने 20 साल की उम्र में ही पेड़ पौधों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। तुलसी गौड़ा बताती है, मैंने यहाँ तब काम करना शुरू किया जब मैं 20 साल की थी। मेरी शादी शायद 12 साल में हो गई थी, मुझे ठीक से याद नहीं। जब 3 साल की थी तो पिता का देहांत हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वेंकटेश मंच की ओर बढ़े। सबकी नज़र उस छोटे कद वाले बड़े खिलाड़ी पर थी। उन्हें खेल और उसके विकास में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। वेंकटेश जब मंच पर पहुंचे तो राष्ट्रपति ने देखा कि वेंकटेश की छोटी हाइट के चलते दोनों के बीच में फासला काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में उन्होंने वेंकटेश से कहा कि वे सीढ़ियों से नीचे उतरे ताकि वे दोनों बराबर की जगह पर आ सके। उसके बाद वेंकटेश भी नीचे उतरे। राष्ट्रपति भी मंच से नीचे आए, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। यह नज़ारा देखकर राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। TCP24 ब्यूरो रिपोर्ट।